नया जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, वो भी कुछ नहीं बता रहा है टेट का। इक्वल वेजेस इन इक्वल वर्क जॉब जो हमारा मांग था, तो उसमें भी ये सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस्कॉन एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का काम तो ये नहीं है कि वो मतलब कैटरिंग बिजनेस खोल के बैठे। पीछे ये जो देख रही है ना, ये सारे शिक्षक लोग हैं। आज ये पूरा शिक्षक लोग मैदान पे उतरे हैं क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के पहले जब 2020 इलेक्शन के प्रचार चल रहे थे, तब उन लोगों का ये कहना था कि 45 डेज के अंदर डीए मिल जाएगा, जो डीए बाकी है वो मिल जाएगा, बट डीए नहीं मिला। और ये टीचर का ये भी मांग है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ मांग है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हिस्ट्री है वो सिलेबस में रहना चाहिए, रेदर देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हिस्ट्री। तो इस सारे मांग को लेकर ये नया सरकार आए सिर्फ 2-3 महीने हुआ, उसके बाद ही ये जो शिक्षक लोग हैं, ये जो टीचर्स है, सब लोग ये रास्ता में उतर आए और इन लोगों का जो मांग है वो बोल रहा है। सर, आज आप लोगों का डिमांड क्या क्या है? पहला जो डिमांड है, शुभेंदु अधिकारी जब वो विरोधी दलों नेता था, लीडर ऑफ अपोजिशन था यहाँ, वो बोला था हम उसका जो पार्टी है वो सत्ता पे आने के बाद वो टीचर लोगों का और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसका जो डिमांड सब वो पूरा कर देगा, लेकिन विद इन 45 डेज। लेकिन सत्ता के आने के बाद जो दिखा जा रहा है वो तो ममता का जो चोटी है ना, उसमें पाल लगाकर चल रहा है। उसका पहला फोकस जो है वो तो भाता, वो जो डोल दे रहा है, पहला फोकस है कि, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर लोगों को जो कमिट किया था वो कोई नहीं फुलफिल कर रहा है। वो बोला था जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में जो हमारा एरिया डीए है वो मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सबमिशन किया वहाँ लिखा जो टीचर लोगों को बाद में दिया जाएगा, बाकी को सब दिया जाएगा, लेकिन जो ग्रांटीनेट एम्प्लॉय जो है उसको बाद में दिया जाएगा, वो देखा जाएगा, लेकिन उसको कंप्लेंट्स रिपोर्ट को बाहर में रखिए। अच्छा, टेट का बारे में केंद्रीय जो एजुकेशन मिनिस्टर था धर्मेंद्र प्रधान, वो बोला था आप हमको सत्ता में ले आइए, मैं टेट का बारे में सोचूंगा, लेकिन उसका तो पद चल गया। नया जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, वो भी कुछ नहीं बता रहा है टेट का। वो हमारा मांग है जो 2010 का 23 अगस्त का पहले जो टीचर को नियुक्त हुआ था उसका टेट नहीं देना चाहिए। इसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लेना चाहिए। वो काम नहीं कर रहा है, इसका प्रोटेस्ट में जुलूस निकाला। यही हमारा डिमांड है। स्टेट में जल्दी जो वैकेंट पोस्ट है टीचर लोगों का, उसका भी फुलफिल करना चाहिए, ये हमारा मांग है। सर, ये जो नया सरकार है, पिछले जो सरकार थे वो सरकार के टाइम शिक्षक लोग के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुआ, तो अभी तक ये नया सरकार है, कोई कुछ फुलफिल हुआ आप लोगों का डिमांड? देखिए कहावत है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो पिछले जो सरकार थे जो जुल्म किए थे और जो टोटल सिस्टम जो करप्ट हो गए थे, तो ये जो नया सरकार है इसमें नया कुछ नहीं है। जैसे कि पिछले जो ममता दीदी का जो सरकार थे, वो भी हमको जो डीए जो मतलब जो पेंडिंग डीए है, बकाया डीए है, वो नहीं दिया है। लेकिन उसने अभी जो सीएम उन्होंने बताया था कि हम आपको दिलाएंगे, लेकिन अब सोचिए इतने दिन हो गए, अब भी कोई उसका सुराहा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप देखिए किसी भी तरह कोई भी क्षेत्र देखिए, जैसे कि कोई जो इक्वल वेजेस इन इक्वल वर्क जॉब जो हमारा मांग था, तो उसमें भी ये सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो 1-2 हजार रुपए बढ़ाकर, लेकिन जो उनका जो प्रॉमिस था, उनका जो वादा था, उसके खिलाफ ही वो काम कर रहे हैं। तो हमको नहीं ये लग रहा है कि ये कोई अलग राह से चल रहा है, ये सेम राह पे चल रहा है। हाँ, ये थोड़ा बहुत मतलब जो कॉस्मेटिक बातें कर रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब दादा, मिड डे मील में ये जो चेंज आया, फिर से बंगाली परमानेंट लैंग्वेज के
ये सारा चेंज, छोटा छोटा चेंज, मतलब आप मिड डे मील का इस्कॉन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इस्कॉन एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का काम तो ये नहीं है कि वो मतलब कैटरिंग बिजनेस खोल के बैठे, ठीक है। एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम ये नहीं कि वो कैटरिंग बिजनेस खोले। कैटरिंग के लिए जो मिड डे मील ऐसे चल रहे थे, ठीक ठाक ही चल रहे थे। 2-4 जगह पिछले सरकार के लापरवाही से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब मेरे ख्याल से अगर वो प्रॉब्लमेटिक जगह जो है वो उसको अगर संभाल लेते, सुधार लेते, तो उसमें कम चल जाता। लेकिन वो तो हिंदुत्व के लिए इस्कॉन को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इसके लिए हम बोल रहे हैं कि इस्कॉन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अब बोलिए, अब सोचिए कि ये जो आपकी जो स्कूल में इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, तो इस्कॉन तो एक रिलीजियस है। अब उसको क्यों मतलब सबको वो नहीं आ सकता ना। मतलब अगर किसने ये सोचे कि नहीं हमको तो रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं, तो वो क्यों इस्कॉन के साथ जाए। तो ऐसे हमारा जो मांग है, सिंपल मांग, कि स्कूल को शिक्षा को शिक्षा की जगह रहने दीजिए, धर्म को धर्म की जगह रहने दीजिए, उसको मिलाइए मत। और ये सरकार जो है उसको मिला रहा है, उसको एक मतलब शिक्षा के साथ धर्म को एक साथ मतलब लाने चाह रहा है। इसके लिए हम इसके खिलाफ है। तो सर, आज आप लोगों का मांग क्या क्या है? क्योंकि बीजेपी सरकार 2-3 महीने आया है, जो बोल रहे थे मैं पहले, क्या क्या डिमांड? हमको डिमांड है जो ग्रेंटीनेट जो लोग हैं ना, ग्रेंटीनेट में जो शिक्षक है, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, पंचायत है, इसका जो मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट जो राय दिया 2009 को, रोपा जो है ना, रिवाइज पे कमिश्नर जो रोपा है, उसको उसमें लिखा है ग्रेंटीनेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑल आर इक्वल फॉर द पे एंड अलाउंसेस। वो जो एरिया है, जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दिया, जो है टोटल, उसको 25% मार्च 31 में उसको टाइम में इसको दे दो। किंतु हम देखा ये सरकार ग्रेंटीनेट में जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, इसको कुछ नहीं दिया। बिफोर इलेक्शन opposition leader declared, openly declared, if we came into the power, then within 45 days we shall clear all the areas of teaching, non-teaching, grantee, government employees. Already it was noticed that only they paid the government employees, not the granted employees. This is the main objection. Moreover, the TET, the verdict was declared in 2026, but the verdict was all the teachers of primary and secondaries will be faced the TET exam. Why? Before verdict, why they are sit for the exam? Moreover, more than lakhs, 2 or 3 lakhs post vacant. They are not interested, not published any advertisement to fill up the vacant post. Moreover, the rest, they told the rationalization of the teaching and non-teaching staff to transfer. But this is it is not a scientific wise. More than different demands, our Peshagato demands, and for the interest of the education of the West Bengal, we raised this by this our procession. Next, we also go to court, and also the struggle
to which was already achieved by the struggle. The rights, we want to regain the rights by the struggle. ম্যাম, নতুন সরকার এবং আগের সরকারের আমলে আমরা দেখেছি একটা বড় দুর্নীতির শিকার হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলত এই মুহূর্তে নতুন সরকারের কাছে আপনাদের কি কি প্রত্যাশা রয়েছে? 2-3 মাসের নতুন সরকার, আপনারা রাস্তায় নেমেছেন অনেকগুলো দাবি। হ্যাঁ, 2-3 মাসের নতুন সরকার, আমরা অনেকগুলো দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। সেটা হচ্ছে যে 14ই ফেব্রুয়ারি আমাদের যিনি পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এসে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপিকে আপনারা ভোট দেন তাহলে আর কর্মরত শিক্ষকদের টেট দিতে হবে না। এত বড় কথা বলে যাওয়ার পরে তারপরে আমরা দেখছি যে এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজেপি তৈরি করলো, কিন্তু টেট দেওয়ার ব্যাপারে বা না দেওয়ার ব্যাপারে বা কোনো রকম কোনো নির্দেশিকা যে কারা দেবেন অথবা কোন কর্মরত শিক্ষকরা দেবেন না, এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত আমাদের কোনো ধোঁয়াশা কাটেনি। উপরন্তু আমরা এই মুহূর্তে একেবারে বিভ্রান্ত এবং বিব্রত সারপ্লাস ট্রান্সফার নিয়ে, যে সারপ্লাস টিচার এবং কিভাবে তাদের এসওপি তৈরি করছেন, কি বলছেন না বলছেন, এই বিষয়গুলো নিয়েও কিন্তু আমরা ভীষণভাবে বিভ্রান্ত এবং বিধ্বস্ত যে আগামী দিনে এই সারপ্লাস টিচার এই করতে করতে স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া এবং পাশাপাশি যে শিক্ষার বেসরকারীকরণের এটি হয়তো প্রথম ধাপ, এবং এই প্রথম ধাপে সরকার এগোচ্ছে, আমরা তার বিরোধিতা করার জন্য আজকে রাস্তায় নেমেছি। আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী সরকার আমাদের যে বকেয়া ডিএ ছিল, সেই বকেয়া ডিএ গ্র্যান্টেড যে আমাদের যারা আছেন স্কুল এবং এছাড়া পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি, এই সমস্ত জায়গাতে তারা কিন্তু বকেয়া ডিএর ব্যাপারে কোনো রকম কর্ণপাত করেননি। নতুন সরকার আসার পরেও 3 মাস কেটে গেছে, যেটা সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে সেই সুপ্রিম কোর্টের রায় তারাও মানছেন না, এবং তারাও বকেয়া ডিএর ব্যাপারে বিশেষ করে শিক্ষকদেরকে নিয়ে বা পঞ্চায়েত কর্মী, পৌরসভা কর্মী এছাড়াও আর যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে কোনো রকম চিন্তা ভাবনা বা কোনো রকম নির্দেশিকা আজও পর্যন্ত জারি হয়নি অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে। সেই কারণে আমরা এখনও এই কারণেই আমরা রাস্তায় নেমেছি। এছাড়া শিক্ষার যে সিলেবাস কমিটি নতুন তৈরি হয়ে গেছে, স্কুল সিলেবাস, সেই স্কুল সিলেবাসে গৈরিকীকরণের একটা প্রচেষ্টা চলছে, আমরা তার বিরুদ্ধেও আজকে রাস্তায় নেমেছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণ আমরা করতে দিতে চাই না, করতে দিতে পারবো না, করতে দেব না। ইতিহাস, ভুল ইতিহাস শিক্ষা এবং যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যে জঘন্য কুরুচিকর মন্তব্য হয়েছে, আমরা সেই মন্তব্যের বিরোধিতা করছি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের, স্বাধীনতা আন্দোলনে তার যে ভূমিকা, সেই ভূমিকাকে আজকের প্রজন্ম, নবপ্রজন্ম যেভাবে তাদেরকে কুশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ভুল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি। যে সত্য, যে ইতিহাস বাস্তব, সেই ইতিহাস ছেলেপিলেরা আমাদের জানুক, আমাদের সন্তানেরা জানুক, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত থাক। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার যে ব্যবস্থা, যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত নৈরাজ্য চলছে। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে জেন জি বলছে, এই জেন জি যারা, তারা প্রতিবাদ করছে, তারা আন্দোলন করছে, তারা সবাই কিন্তু বেশিরভাগ সংখ্যায় ছাত্র। এই ছাত্র এবং যুব তারা কিন্তু আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, এবং সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতের ওপরে দাঁড়িয়েই কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। এবং এই যে সাফল্য, ছাত্র যুবদের আন্দোলনের সাফল্য, আমরা শিক্ষক, আমরা অভিভাবক, আমরা তাদের পাশে থাকতে চাই। যেমন আমাদের বকেয়া ডিএ নিয়ে আন্দোলন আছে, তেমন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার জন্যও আমাদের আজকের এই মিছিল, আমাদের আজকের এই সমাবেশ। আমরা এখান থেকে বার্তা পৌঁছতে চাই যে আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তারা সকলে কাজ পাক। শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার, ফলে সেই মৌলিক অধিকার আমাদের সুরক্ষিত থাক। চাষির ছেলেও পড়াশুনো করুক, আইএসের ছেলেও পড়াশুনো করুক, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সরকার যদি পয়সার বিনিময়ে, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চায়, তাহলে আমরা শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক হয়ে আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চোখে রক্ষা করার জন্য আমরা আবারও রাস্তায় থাকব। দরকার হলে এই আন্দোলন, আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা কিছুতেই গৈরিকীকরণ করতে দেব না, এবং শিক্ষা ব্যবস্থার যে ভেঙে পড়ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই ভগ্নপ্রায় ভগ্নদশা শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে আমরা তাকে উন্নীত করব। যে আমাদের প্রত্যেকটি শিশু যারা আজকে শিক্ষা লাভ করছে, যারা
আজকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আছে তারা তাদের শিক্ষা লাভ করবে এবং শিক্ষান্তে যাতে তারা কাজ পায়, সেই কাজের অধিকার যাতে তাদের প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্যে আমরা শিক্ষকরা, অভিভাবকরা আমরা রাস্তায় আছি। আমাদের বকেয়া ডিএর আন্দোলনটাই শুধু আন্দোলন নয়, এর পাশাপাশি আজকের এই শিক্ষিত সমাজকে এবং আজকের এই সমাজটাকে, এটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা আজকের এই আন্দোলনে সামিল হয়েছি।